नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद आज आपके लिए लाए हैं ताजमहल, लाल किला और खट्टर कोफ्ते की। ये तो आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी, कई बार देखी होगी, इसलिए आज आपको आगरा शहर से जुड़ी कुछ अन्य चीज़ों को दिखाएंगे जो अभी फेमस हैं, जो कि इंटीरियर को प्रदर्शित करते हैं। ये गुरु का ताल गुरुद्वारा है जो दिल्ली से आगरा की तरफ आने में सबसे पहला जो अपना प्रभाव पड़ता है सिकंदरा के बाद, ये गुरु का ताल गुरुद्वारा पड़ता है। यहाँ आप मत्था टेकिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए, आगरा में यात्रा कीजिए। यहाँ पूरे दिन भर लंगर चलता रहता है, लंगर चलिए, उसके बाद थोड़ा आराम विश्राम करके आप भगवान पब्लिक की तरफ से या हरि पर्वत की तरफ से आगे निकल जाइए घूमने के लिए। ये अपने गुरुद्वारे से 2 किलोमीटर पहले सिकंदरा पड़ता है। सिकंदरा से पुल के ऊपर चढ़ जाइए बोरला की तरफ। ये ईट मंडी बोरला के पास बनाया गया है, कान्हा जी के हाथ में बांसुरी पकड़ते हुए। ये देखिए, इस चौराहे को ऐसे सजाया गया है जैसे श्री कृष्ण जी यहीं पर अपनी गैया चढ़ाने आते थे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये है श्याम कुटी, जो एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक रिट्रीट है जो सिकंदरा से तट पर स्थित है। यह 2 मार्च 1919 को पंडित श्यामलाल जी द्वारा स्थापित यह लाल पत्थर की संरचना 1 सदी से अधिक समय में आध्यात्मिक गतिविधि का केंद्र रही है। इस इमारत भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो एक विशिष्ट संगमरमर के शिवलिंग को आवास करता है, जो भक्तों को आशीर्वाद और शांति की तलाश में आकर्षित करता है। मंदिर से सटे एक कुआं भी है जो साइट के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। आगंतुक रिट्रीट के शांत माहौल को बढ़ावा देते हुए यमुना नदी के शांतिपूर्ण दृश्य का भी आनंद ले सकते हैं। वर्षों से श्याम कुटी एक उपेक्षा की अवधि का अनुभव किया गया है। एक बार साधु संतों और जनता के लिए एक जीवंत हब और आगंतुकों में गिरावट देखी गई, जिसके रखरखाव में भारी चिंताएं हुई। आध्यात्मिक विरासत को स्थल को संरक्षित करने के लिए बाहरी के प्रयासों की आवश्यकता को उजागर करते हैं। हरे हरे शंभो शंभो महादेवा शंभो, जैसा कि नाम से ही विदित है, यह भोले बाबा को समर्पित है। कैलाश महादेव मंदिर आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे स्थित यह मंदिर प्राचीन और पवित्र स्थल है। यह मंदिर विशेष रूप से इसलिए अद्वितीय है क्योंकि इनके गर्भगृह में 2 शिवलिंग स्थापित हैं जो त्रेता युग से संबंधित माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम और उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने इन शिवलिंगों की स्थापना की। हर वर्ष सावन के महीने में तीसरे सोमवार को यहाँ कैलाश मेले का आयोजन होता है जो भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और मंदिर परिसर में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। कैलाश महादेव मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के कारण ये आगरा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। आइए अब बात करते हैं मनकामेश्वर मंदिर, जिसे शहर के सबसे प्राचीन और पूजनीय धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी मान्यता है कि यह स्वयं भू शिवलिंग वाला मंदिर है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में स्थापित किया था। यह मंदिर 4 प्राचीन मनकामेश्वर मंदिरों में से एक है जो उत्तर भारत में स्थित है। यह मान्यता है कि भक्तों की सभी मनोकामना यहाँ पूरी होती है, इसलिए इसका नाम मनकामेश्वर नाम रखा गया है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना और हजारों श्रद्धालु आते हैं। सावन के महीने में हर सोमवार को यहाँ रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन होते हैं। प्राचीन शनि देव मंदिर नक्ता भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक है। यह मंदिर शनि देव की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र मानते हैं। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है और उनकी पूजा जीवन काल में आने वाली सभी बाधाओं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मंदिर के नियमित रूप से विशेष पूजा अर्चना और आयोजित किए जाते हैं जो भक्तों को शनिदेव की कृपा प्राप्त करने में सहायता करते हैं। यदि आप शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं तो रौनकता का प्राचीन शनिदेव मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की यात्रा भी आपको आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। यह आगरा शहर से 15 किलोमीटर दूरी दिल्ली रोड पर स्थित है। आप यहाँ से बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। रावली महादेव मंदिर आगरा के प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर में से एक है।
ये मंदिर शहर के पश्चिमी क्षेत्र में महात्मा गांधी रोड पर स्थित है। मंदिर की स्थापना से संबंधित मान्यता है राजा मान सिंह जो अकबर के सेनापति थे, अफगान जनजातियों के साथ युद्ध के दौरान उन्हें शिवलिंग प्राप्त हुआ। इस शिवलिंग को उन्होंने आगरा लाकर इस मंदिर में स्थापित किया और मंदिर के आसपास रावल राजपूतों का निवास होने के कारण इसे रावली महादेव कहा गया। मंदिर की एक महत्वपूर्ण घटना यह भी है कि अंग्रेजों ने यहाँ रेलवे लाइन बिछाने के लिए मंदिर को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान शिव की माया के चलते वे इसमें असफल रहे थे। आइए अब आपको लेके चलते हैं अपने वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, जो भी आगरा में मौजूद हैं। यमुना किनारे बेलनगंज में है। ये देखिए कान्हा जी की मूर्ति, हाथ में लड्डू पकड़े हुए, इसीलिए इनका नाम लड्डू गोपाल रखा गया है। और यहाँ संध्या काले यमुना जी की आरती का भी आयोजन किया जाता है, जो पहले कभी नहीं हुआ, अब इसी साल से शुरुआत किया गया है। बोलिए श्री खाटू नरेश की जय। श्री खाटू श्याम जी मंदिर आगरा के जीवनी मंडी क्षेत्र में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खाटू श्याम जी का मंदिर माना जाता है। यह 3 मंजिला मंदिर है, राजस्थान के प्राचीन खाटू श्याम मंदिर से प्रेरित है और सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर की वास्तुकला और वातावरण भक्तों का एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। आइए अब आपको आगरा की मेट्रो के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। आगरा मेट्रो में आपका स्वागत है। वेलकम टू आगरा मेट्रो। आगरा मेट्रो परियोजना का उद्देश्य शहर की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाना है। यह परियोजना 2 कॉरिडोर में विभाजित है, जिनकी कुल लंबाई 29.6 किलोमीटर है और इसमें 27 स्टेशन शामिल हैं। कॉरिडोर पहला जो है ताज गेट ईस्ट गेट से सिकंदरा तक 14 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 13 स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर में ताजमहल, आगरा किला, जामा मस्जिद जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। कॉरिडोर 2 ये आगरा किले से कालिंदी बाजार तक 15.40 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 14 स्टेशन होंगे। यह कॉरिडोर शहर के व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वर्तमान में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पहले कॉरिडोर के तहत बिजलीगढ़ चौराहे से RBS कॉलेज तक 4 नए भूमिगत स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इन स्टेशनों के निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार तो होगा ही और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। परियोजना की कुल लागत 8,379 करोड़ रुपए है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा यूरोपियन निवेश यानी बैंक EIB के ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारें भी परियोजना में वित्तीय योगदान दे रही हैं। आगरा मेट्रो परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कुछ खंडों पर मेट्रो सेवा 2024 के मध्य में ही शुरू कर दी गई थी। आगरा मेट्रो के संचालन से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हम लोगों को भी यात्रा करने में आसानी रहेगी, क्योंकि हम तो आगरावासी हैं। यह मंदिर भगवान श्री गणेश को समर्पित है, जो आगरा से टूंडला के पीछे पड़ता है। आगरा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये। आइए अब आपको आगरा के चौपाटी के दर्शन कराते हैं, जो कि ताज नगरी फेज 2 में स्थित आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर के मसाला चौक की तर्ज पर विकसित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ 28 दुकानें हैं और लगभग 700 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले इस चौपाटी में 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, जिसमें 100 वर्ग मीटर एयर कंडीशनर हॉल भी है। यदि आप फतेहाबाद रोड की तरफ से आ रहे हैं तो PDI मॉल के आगे बढ़ते हुए होटल ट्राइडेंट तक पहुँचे। वहाँ से आगे सेल्फी पॉइंट के सामने आधा किलोमीटर का रास्ता वहाँ से रह जाता है। ये है आगरा का महत्वपूर्ण स्टेशन या चौराहा कह सकते हैं, हरिपर्वत से हम सेंट जॉन्स की तरफ जाते हुए ये ऊपर पेडिस्ट्रियन बनाया गया है, ताकि पैदल वाले यात्री जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर या रोड को क्रॉस कर सकें। ये देखिए राजा मंडी का रेलवे का पुल आ गया है, जो काम चल रहा है यहाँ पर चौड़ीकरण करने का। ये देखिए ये सिटी स्टेशन को रोड चली जाती है और राइट साइड पर राजा मंडी की चली जाती है। ये देखिए अपना कॉलेज आ गया, सेंट जॉन्स कॉलेज। यहाँ से हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। ये हमारे सेंट जॉन्स कॉलेज का गेट है। सामने हनुमान मंदिर है। जब भी हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, पेपर होते थे, तो माथा टेक कर आगे जाते थे। ये बाग खजानों को चली जाती है रोड आगे जाकर ये पेठा नगरी या पेठा जहाँ बनता है, सबसे पुरानी दुकान जो है पंछी वाले पेठा के, वो इसी जगह पर है, जहाँ से पंछी पेठा की शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद धीमे धीमे सभी जगह ये पहुँचते चले। ये देखिए रात का नज़ारा MG रोड का। ये देखिए ये आ गए हम। आइए अब आपका स्वागत करते हैं जनकपुरी महोत्सव में, जो कि सितंबर में पड़ती है और ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है। इसमें इस 3 दिन के प्रोग्राम के आयोजन के लिए पूरा शहर ऐसे व्यवस्था करता है जैसे घर में प्रोग्राम हो रहा हो।
क्योंकि आगरा के जिस क्षेत्र में भी जनकपुरी का महोत्सव होता है, चाहे वो गलियाँ हों, चाहे चौराहे हों, चाहे किसी के घर हों या बड़ी बड़ी कोठियाँ ही क्यों ना हों, उनको ऐसा सजाया जाता है जैसे उनके घर में, खुद के घर में प्रोग्राम हो रहा हो, ना कि एक आगरा में प्रोग्राम हो रहा हो। क्योंकि क्या है, भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह कराया जाता है, जिसमें चारों भाइयों की भी शादी की जाती है। जनकपुरी महोत्सव से एक दिन पहले झांकियाँ निकाली जाती हैं सारी देवी देवताओं की, जो अपने मनकामेश्वर मंदिर से रावतपाल से शुरू होकर कचहरी घाट, बेलनगंज, तिकोनिया, बसंता के सभी घटिया जमका से जीवन टॉकीज जो बंद हो चुका है, वहाँ से होते हुए फुलट्टी चौराहे होते हुए दोबारा वही की ओर प्रस्थान करती हैं। हम पेठा नगरी के बारे में बात कर रहे हैं और पेठे की बात बीच में नहीं आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। आगरा की जो सबसे पुरानी दुकान है पेठे की, पंची पेठा, वो नूरी दरवाजे में है, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था। उसके बाद पर पंची पेठा ने जगह जगह अपने दुकानें खोल दी हैं, जैसे सदर बाजार हो गया, एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही बस मुँह में पानी आ जाए, बेड़ई। बेड़ई 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 तो एक ऐसा शब्द है जो आगरा वासी हैं वही जानते होंगे। बाकी अब तो जो पर्यटक आ रहे हैं दूर दूर से, वो भी बेड़े के स्वाद जान गए हैं कि कौन सी बेड़ी कहाँ मिलती है। जैसे कि प्रतापपुरा में दाऊजी वाले के पास, हीरा मंडी, अम्बाग चौराहा और पालीवाल पार्क चौराहे पर, गुप्ता जी का बेलरगंज में, कमला नगर में, राजा मंडी में, चाहे कहीं भी चले जाइए आप, बेड़ई तो जगह जगह हर मोड़ पर मिल जाती है। भगत हलवाई जी के खा लीजिए आप, कैसी कर लो, हमारे भी देखो मुँह में पानी आ रहा है, क्या बोले अब, आ तो जाइए। बेड़े का इतिहास आगरा के प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, मुगल कालीन से। ये तो पता नहीं कब से, लेकिन हमारे परदादा दादा कहते थे कि बेड़ी लेके आना, वहाँ से लेके आना। काफ़ी अच्छा है आगरा का हिसाब किताब। आप सेंट जॉन्स चौराहे पर, जो हम कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ सामने 2 दुकानें हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं बेड़ी। अगर आप कभी आगरा आते हैं सेंट जॉन्स पर या रामबाग पर या आपका बेलनगंज साइड में, कहीं भी जाइए, आगरा के किसी भी कोने में जाइए, बेड़े का स्वाद अलग ही मिलता है। ये देखिए लस्सी, एक लस्सी का स्वाद भी ऐसे ही है। आप भोगीपुरा चौराहे पर चले आइए, राजा मंडी के अंदर, वो लस्सी बहुत अच्छी बनती है वहाँ पर, वो भी अच्छी है। एक प्रतापपुरा चौराहे पर गुप्ता जी हलवाई हैं, बेलगंज में है, कमला नगर में है, और डबल हाथस वाले की लस्सी है, जो अनोखा टेस्ट आता है। वो ऐसा टेस्ट हमने नहीं देखा कभी, जो यूपी में टेस्ट मिलता है। इसी के साथ मैं विष्णु कश्यप आप सभी भाइयों से आज्ञा चाहता हूँ। अगर ये आपको आगरा के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने जो आगरा का फैक्ट्स हैं, आगरा का जो है वही मैंने आपको बताया है, मैंने अलग से कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरी पैदाइश जो है वो आगरा की है और आगरा की मेरा जन्म है। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।